जिन्ना भी मीडिया का अपना सारा समाज है, अपने भरा ने, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। और ना पहचान करके कोई साढ़े तो कोई गुस्ताखी कोई गलती होगी तो उसके वास्ते मैं क्षमा चाहना। बस्ती हल्के से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना जी, पहले तो इदम टुडे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। खन्ना जी, पहला मेरा सवाल जो है, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप एक बिल्डर के तौर पे काम कर रहे थे। पॉलिटिकल में आने का इसमें कोई निजी हित तो नहीं है आपका? ऐसा है कि मैं पॉलिटिकल तो नहीं था, पर समाज से भी जरूर था। समाज सेवा करते हुए आज मेरे को 31 साल हो गए जीरकपुर के बीच में। अगर मेरे को टिकट मिली है तो मेरी गुडविल के ऊपर और बेदाग छवि के ऊपर मेरे को टिकट मिली है। मेरा इसमें कोई पर्सनल निजी हित नहीं है। परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। जो मैंने इलेक्शन कमीशन में भी जो मेरी रिपोर्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, भली भांति से। खन्ना जी, बीजेपी ही क्यों, जबकि पंजाब में बीजेपी का पूरा देश जानता है कि पंजाब में बीजेपी का चौतरफा विरोध होता आया है किसान आंदोलन के कारण, तो आपने बीजेपी को ही क्यों चाहा कि बीजेपी में आए, जबकि और भी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो आप उन पार्टियों में जाने का आपने क्यों नहीं सोचा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो सारी दुनिया में पता है कि ये पार्टी कैसी है। मैं बचपन से ही जनसंघ से हूँ और जनसंघ से ही रिलेशन में रहते हैं। हमने आज दिन तक कभी अपनी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाहर गए ही नहीं। इलेक्शन लड़ा पार्टी वो एक अलग बात है, पर हम 8 साल की उम्र से ही जनसंघ में है। इस करके दूसरी पार्टी ना थे, ना कभी गए, ना कभी आए, शुरू से एक ही पार्टी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को केवल 3 सीटों पर सिमटना पड़ा था, क्या लगता है कि 3 का आंकड़ा पार कर पाएगी 2022 में? आपके सामने रिजल्ट आए। सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए। सर, सरकार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कोई अहम रोल होगा पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। जिस तरह से आम आदमी का रुझान देखने को सोशल मीडिया और कई मीडिया चैनलों पर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी आ रही है पंजाब में, सरकार बना रही है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस माहौल में सरकार बना पाएगी? थी इलेक्शन में बूथ खाली थे, हवा ज़्यादा थी, अफवाह ज़्यादा थी, बूथ सारे खाली पड़े थे, सबने देखा है। मैंने अकेले। अगर आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है आपकी पार्टी को, तो क्या आप किसी पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाएंगे? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारा काम नहीं है। इसके बारे में वही सोचेंगे। चंडीगढ़ यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। जिस तरह से नगर निगम चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली थी लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार बनाई, तो क्या इसी तरह से जोड़ तोड़ कर सरकार बनाएंगे आप? जिस तरह से चंडीगढ़ में सरकार बनाई थी इसी तरह से पंजाब में सरकार बनाने की कोशिश करेगी आपकी पार्टी? देखिए, ये मैं आपको पहले भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं तो इतना बता रहा हूँ कि अगर पंजाब में सरकार बनेगी उसमें अहम भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर आप यहाँ से इस सीट से जीत जाते हैं तो पहला आपका काम क्या होगा? पहला काम मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे यहाँ की 2 मेन समस्याएं हैं। एक तो सीवर और दूसरा हमारा स्टॉर्म वाटर, जो बारिश की निकासी का पानी रहता है, उसके लिए बहुत हमारा यहाँ पर जो किशनपुरा पीर मुछल्ले का एरिया बहुत अफेक्टेड है। वो लोगों के सबसे पहले काम शुरू किए जाएंगे जिससे लोग घरों से निकलें और खुली हवा में सांस लें, पर्यावरण और प्रदूषण से उनको मुक्त जो वहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। आप एक बिल्डर भी रहे हैं, तो बिल्डरों के लिए क्या मास्टर प्लान है आपके पास?
बिल्डरों के लिए हम बहुत साफ सुथरा मास्टर प्लान लेकर के आएंगे, जिस लोगों से हमारी बिल्डर लॉबी जो हमारी है बहुत परेशान रहती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से या एमसी से या हमारे सीटीपी जो ऑफिसेज रहते हैं, वो उनको बहुत अच्छा माहौल देंगे आने वाले समय में। आपके सामने एनके शर्मा जैसे और रंधावा जैसे कई शीर्ष नेता खड़े हैं, तो इसमें क्या लगता है कि आपको जीत मिलेगी इस हलके से? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। वो भी एक दिन पहले नए आए थे, आज मैं नया हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डेराबस्सी हलके से संजीव खन्ना जी। डेराबस्सी से कैमरामैन अमित के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट।